Good morning, children. Today we will continue the chapter electricity. And today's topic is electric potential and potential difference. Okay? जब हम किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं तो हम बोलते हैं we can do some work. Okay? This work is stored in the body in the form of potential energy. और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है जैसे जैसे हम सामान को ऊंचा उठाते हैं वो बढ़ती जाती है। इसी तरीके से जब हम लोग किसी चीज़ को ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराते हैं, जैसे पानी है वो हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ गिरता है या बहता है, फ्रॉम हायर पोजीशन टू द लोअर पोजीशन। इसी प्रकार जो है जो हीट एनर्जी है that is also flow from higher temperature to the lower temperature. Okay, in the same way water flows from higher level to lower level. Okay, ऊंचाई से नीचे की लेवल में आता है। और इसी तरीके से जब हम अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक कंडीशन की बात करें, ओके, electric condition which determine the flow of charge from one conductor to another kept in contact is also known as electric potential. कहने का तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर नंबर मीन्स जो नेगेटिव एरिया है उधर से वो लोअर नंबर पॉजिटिव एरिया की तरफ वो मूव करते हैं। और when the charge body the amount of work is done as the electric charge is stored in the form of potential energy of charge. Okay, so I repeat, the electric condition which determine the flow of charge from one conductor to another kept in contact is known as electric potential. Okay, अब अगर हम इस electric potential की बात करें तो electric potential is analogous to the level in the case of water. Okay, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इन केस ऑफ हीट एंड प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड। जैसे कि इसमें बोला है जब हम किसी गैस की बात करते हैं तो वह हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ओके, to bring a unit positive charge from infinite to a particular point is known as electric potential of that point, and the V is equal to W upon Q, जहाँ पर V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और Q चार्ज है एंड W इज इक्वल टू वर्क जूल। ओके, so therefore if it brings a 1 coulomb charge from the infinite to a point, 1 joule work is done that the electric potential at that point will be 1 volt. ये डिफरेंशियल है 1 वोल्ट की। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है द पोटेंशियल at any point is defined as a work done in bring a unit positive charge from infinite to the work. ओके, ये तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। हाँ, नेक्स्ट है अब उसके बाद आ गया अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ वर्क है जो किया गया है, अगर उसको किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इन इलेक्ट्रिक करंट the amount of water is done is bringing a unit charge from one point to another is called the potential difference. Potential difference is equal to 1 upon work upon charge flown. V is equal to W upon Q. And the definition of the volt, अब वोल्ट की डिफिनेशन क्या होती है एक बार फिर से रिपीट करेंगे। If 1 joule work is done to flow the charge of 1 coulomb between the 2 points of the conductor, then
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो टू पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। मेजर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेज़र करने का तरीका है वो वोल्टा मीटर है, और वोल्टा मीटर को हमेशा जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और इससे जो होते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेज़र करते हैं, इस तरीके से ये मेज़र होता है। हमेशा ये पैरेलल पॉइंट में इसको लगाया जाता है और ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है। द कनेक्टेड बिटवीन देम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन in such a way that the high potential point of the battery is connected to the positive and the volta of end of the voltmeter, and the point of the low potential of the battery minus cell is connected to the negative end of the voltmeter. Okay. Here is the difference between the ammeter and the voltmeter. अमीटर से हम लोग जो हैं वो करंट को मेज़र करते हैं, जबकि वोल्टामीटर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच को डिटरमिन करने के लिए निकालते हैं। और अमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज़ के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, जबकि वोल्टामीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। अमीटर में बहुत लो रेजिस्टेंस के कॉइल को लगाया जाता है, जबकि वोल्टामीटर में बहुत ही हाई रेजिस्टेंस के कॉइल को लगाया जाता है। ओके।